मैं नरेश कुमार जांगड़ा अपने चैनल हंस वास्तु शक्ति के मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए बड़ी खास जानकारी लेकर आया हूं जिसमें E1 का एनर्जी फील्ड शिखी नाम का एनर्जी फील्ड यानी E1 का मतलब है एनी का दूसरा देवता यानी एनी यानी ईशान को जो दिमाग का भी कोना कहा जाता है जिसमें क्लियरिटी होती है। अगर यहाँ किसी प्रकार से अगर ये एनी दूषित हो जाए तो मात्र सुख में कमी आ जाती है यहाँ। और बच्चे ज़्यादातर केसों में अपने घर से बाहर ही बेटा पड़ता है यानी किसी भी रूप में उसको माता का सुख नहीं मिल पाएगा, मात्र सुख। जैसे बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर चला गया या लड़ झगड़ के चला गया, उसके रूप बदल सकते हैं। और एक सुकून है ना, ईशान कौन है तो दिमाग है, तो सुकून जो है ना, ये सुकून का भी कॉर्नर है यानी सुकून महसूस होगा अगर ये बैलेंस होगा तो। और पसलियाँ और फेफड़े वो भी इसी जोन से ही देखे जाएंगे क्योंकि बृहस्पति है, हमारे फेफड़े हैं। बृहस्पति को वायु माना गया है तो ये हमारे फेफड़े हैं। तो ये दो रोग भी यहीं से ही हम देख कर चलेंगे। और अगर यहाँ किसी भी रूप में टॉयलेट आ गई तो ये समझो हमारी खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। कैसे लग जाएगा ग्रहण? देखो, एनी पार्ट है बृहस्पति का और टॉयलेट है राहु। बृहस्पति और राहु जब दोनों मिलेंगे तो एक नए योग का निर्माण हो जाएगा। उस घर से दवाइयों का सिलसिला नहीं टूटेगा, उस घर में मात्र सुख की कमी होगी, बेचैनी रहेगी और ये फेफड़ों के पसलियों के रोग ये बन के आएंगे। और अगर हम किसी भी रूप में अगर हमें अपने जीवन में क्लियरिटी अगर चाहिए है तो हमें ये जोन साफ सुथरा रखना चाहिए। और यहाँ पर प्रवेश द्वार भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पर एक सूक्ष्म अग्नि है, वो किसी भी विचार को, बड़े विचार को प्रकट करने की सूक्ष्म अग्नि, यही एनर्जी फील्ड देते हैं। अगर यहाँ पर प्रवेश द्वार है तो हमें आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ेगी क्योंकि ये प्रवेश द्वार अच्छा प्रभाव नहीं देता। और दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है क्योंकि शिखी एनर्जी फील्ड है ये। जिस घर में इस तरह की जो दुर्घटनाएं जो बनती हैं, खैर उसका मैटर और कहीं से भी हो जाता है। अगर एसी में नीला रंग आ जाए, काला रंग आ जाए या साउथ में जल आ जाए, वाटर बोरिंग आ जाए तो भी डर की स्थिति बन जाती है। लेकिन साउथ में अगर ये चला गया तो फिर वो दूसरे की तरफ, नारी जो है ना वो दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाएगी। और क्योंकि जल आकर साउथ में अग्नि में आया है, जल बोरिंग के रूप में, वो पानी के किसी भी फॉर्म के रूप में, तो इस तरह से एक तरह से अट्रैक्शन का भी यानी दूसरों के प्रति बंदा अट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो एक अलग रूप हो गया। बाकी अगर नई खोज जब हम करते हैं, कोई भी हमारा दिमाग जब नई खोज करता है तो उसमें हमारा एनी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये दिमाग को भटका देता है। अगर ये बैलेंस नहीं हो तो ये दिमाग को भटका देता है। यहाँ पर बोलते हैं जैसे एनी में ईशान कोण में पूजा घर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि बृहस्पति का कॉर्नर ही है और पूजा का काम ही बृहस्पति का है, तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उसकी एक शर्त रखी गई है, हमारे ऋषि मुनियों ने एक शर्त रख दी कि यहाँ की जोत ज़्यादा टाइम तक नहीं जलेगी। अगर जलेगी तो उस घर में अग्रेसिव होना शुरू हो, गुस्से की संभावना बढ़ जाएगी।
या अगर यहाँ पूजा घर में अगर रेड कलर नीचे बिछा दिया, अगर कोई कपड़ा अगर नीचे है तो वो भी यहाँ गलत फॉर्म में आ जाएगा। आप यहाँ क्रीम कलर रख सकते हो और फिर अगर आप यहाँ पूजा करोगे तो आपको उस पूजा का बेनिफिट मिल पाएगा। और यहाँ पर अगर ये एनर्जी फील्ड हमारा डिस्टर्ब है तो हमें इसका समाधान क्या करना चाहिए, तो मैं आज आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप उसको तुरंत एनालाइज कर सकते हैं और आपको पता भी चलेगा कि वो एनर्जी फील्ड कितनी मात्रा में काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, शिखी वन पे जो E1 है, वहाँ जो शिखी एनर्जी फील्ड है, हम वहाँ पहले चेक करेंगे अपने स्कैनर से कि वहाँ की एनर्जी कितनी है। तो मेरे यहाँ तो खैर बैलेंस है तो 100% है, लेकिन आपके वहाँ स्कैनर ये इतना भी खुल सकता है, ये इतना भी खुल सकता है, या बिल्कुल भी बंद हो सकता है। तो जब आप वहाँ कपूर रखो, 50 ग्राम देसी कपूर रखो आप वहाँ पर, तो आप देखोगे सफ़ेद रंग के कपड़े में आप वहाँ पर रखें या सफ़ेद कलर की टाइल पर रखें। तो इस तरह से आप वहाँ रखें और फिर आप अपने स्कैनर से पूछे, उनको कमांड दे कि आप शिखी एनर्जी फील्ड की एनर्जी कितनी है। तो जैसे आप ट्रीट करोगे तो आपको 100% उसका रिजल्ट नज़र आएगा, यानी दिमाग में क्लियरिटी होगी, बेचैनी और झगड़े नहीं होंगे, दवाइयों का सिलसिला ख़त्म होगा। तो मेरा कहने का भाव है कि जो उस जगह के, जो उस जोन के और जो उस एनर्जी फील्ड के जो गुण धर्म है, उनमें विशेष रूप से आपको एनालाइज होगे तो तुरंत वो आपको बेनिफिट देना शुरू कर देंगे। और स्कैनर का काम ये है, जैसे हमने कहीं भी अगर ट्रीटमेंट किया तो स्कैनर से हमें पता चल जाता है कि वो कितने % एनालाइज हुआ। अगर मान लिया वो एनर्जी फील्ड के ऊपर नहीं रखा जाता तो फिर वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये एनर्जी फील्ड की एक विशेष एक डायरेक्शन होती है, एक जगह होती है इनकी। अगर हम वहीं पे उसी पॉइंट पे अगर हम कपूर रखेंगे, फिर हम अगर स्कैनर से पता करेंगे तो हमें स्कैनर बता देगा कि कितने % रखते ये चार्ज हो गया है, और फिर आप देखोगे 72 घंटे में ये अपने रिजल्ट देने शुरू कर देगा ये, क्योंकि 72 घंटे का टाइम इनको चाहिए। तो अगर आप इस बारे में अगर हमसे कुछ मदद लेना चाहते हैं, हमारी संस्था से अगर आप कुछ मदद लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8810647923। ये मेरा नंबर है, आप हमसे पता कर सकते हो। किसी भी तरह की अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हमारी पूरी संस्था आपकी मदद करेगी। हमारे पास हर तरह के टूल हैं, हम डाउजिंग से भी चेक करते हैं, हम स्कैनर से भी चेक करते हैं और एडवांस टेक्निक से चेक करते हैं हम ये। अगर इस तरह से अगर हम कंप्लीट जब कपूर की जगह पे अगर हम देखेंगे कि इसका कंप्लीट समाधान करना, ये तो इसका टेस्टिंग फूड है, जिससे आपको 72 घंटे में पता चल जाएगा कि दिमाग में क्लियरिटी है और दिमाग में नए नए विचारों का एक तरह से जन्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शिखी है ना, शिव की तीसरी आंख, अग्नि का रूप है, एक तरह से सूक्ष्म अग्नि। तो आप अगर हमसे मदद चाह रहे हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको नंबर दे दिया गया है। आप वीडियो को देखते चलें, आपको हर वीडियो में एक अलग एनर्जी फील्ड का ज्ञान मिलेगा, जिससे आपको अपने ही मकान में क्लियरिटी नज़र आएगी। और अगर एनी पार्ट में इस तरह से आप ट्रीट करते हो तो आपको बिल्कुल 101% रिजल्ट नज़र आएंगे। और आपका बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।